ये चैलेंज कर रहे हैं तो हमारे से कौन कौन डरेगा। ये तो एक गुमराह करने वाली बात है भाई। वो पोस्टर लगा दिए अपने मकान में, अब जाके देख लो मकान हो रहा सामने, वो पोस्टर अभी है क्या यहाँ पे। मैं अगर इनके साथ खड़ा तो ये 100% से चाहिए। यही देवबंद को मैं समझता हूँ कि मेरा मैसेज है कि मैं साथ खड़ा हूँ तो कि इनकी बात 100% सही है कि जो मामला चल रहा है इसकी निष्पक्षता के साथ, बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदारी से इसकी जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस समय हम देवबंद की शेखुल हिंद कॉलोनी में मौजूद हैं और अब से कुछ माह पहले यहाँ पर कुछ घरों पर पोस्टर चिपकाए गए थे जिन पर लिखा गया था हम अपने घर बेचकर जा रहे हैं। हम जो यहाँ के व्यक्ति हैं उन पर आरोप लगाए गए थे कि भाई इनके आतंक से परेशान है। आज सच्चाई जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं सीधे उन्हीं के पास, क्योंकि तमाम लोगों के हमारे पास फोन आ रहे थे। हम किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं, हमारे लिए दोनों ही पक्ष समान है। आज हम मिलते हैं कारी साहब से। सब तमाम तरह के आप पे आरोप लगाए गए हैं, क्या सच्चाई है? देखो सर, ये है कि हमारे बच्चे के साथ में घटना घटित हुई 2024 में 2 फरवरी को। ये जावेद यहाँ वेल्डिंग का काम करते हुए खुदारों के पास में, तो उन्होंने हमारे बच्चे का साथ में कुटाई की थी बेरहमी से। वो एक केस हुआ तो पुलिस ने उसकी जांच कराई, मेडिकल वगैरह पुलिस ने। उसके बाद में उन पर मुकदमा हो गया था। मुकदमा जो है 466/24 2024 में आईपीसी में दर्ज हुआ था उस वक्त, और बाद में जांच हुई तो उसमें 308 और बढ़ गई थी। तो उस वक्त ये जावेद जो है जेल भी गया था, तकरीबन 4-5 महीने ये जेल भी रह गया आया है। हाई कोर्ट से इसकी जमानत, यहाँ से जमानत खारिज कर दी देवबंद से भी, और जिला जज ने भी जमानत खारिज कर दी। तो फिर हाई कोर्ट से जमानत हुई थी। क्यों, हमने तो उससे पहले हमारा किसी के साथ कोई ऐसा मामला भी नहीं था। तो बच्चे का मामला था, जब केस हो गया तो फिर तो कानून सहारा लेना चाहिए आदमी को। हम लड़ने झगड़ने वाले तो नहीं है ना, हम यहाँ मतलब पढ़ने पढ़ाने के ताल्लुक से देवबंद में, हम देवबंद के रहने वाले भी नहीं है, हमारा तो बुढ़ाना है। तो बहरहाल जब ये मामला चला उसके बाद में अपना उनके साथ चल ही रहा था। उसके बाद में फिर इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे ये हमारे पड़ोसी है शहजाद 7/12 में 7/12/2025 में ही, तो ये डीजे वगैरह बजा रहे थे यहाँ पे। काफ़ी ज़ोर शोर की आवाज़ थी, हम मोहल्ले वाले सब परेशान थे, हम भी बहुत परेशान हुए। तो जब 6-7 बजे शाम में बजाना शुरू कर दिया था, तो हमने इनको फ़ोन करके कहा था शहजाद को, भाई इतनी आवाज़ में जो है ये डीजे क्या बजा रहे हैं इस तरीके से, अच्छा नहीं है, मोहल्ले में अच्छा नहीं लगता। तो कोई बात ही नहीं कर रही, चलो हम कम आवाज़ से में बजा देंगे। तो कह तो दिया जुबान, लेकिन उसके बाद में कम आवाज़ से बजा नहीं, फुल आवाज़ से हम परेशान हो गए। हमने सोचा कि परमिशन ले रखा होगा भाई, हम अपना बर्दाश्त किए, कोई बात नहीं। जब 10 भी बज रही है, 10 बज के कुछ मिनट पे 10:15 के करीब शाम में रात में मैंने फ़ोन किया इनको। मैं कहा शहजाद भाई अब तो अगर हो सके आपकी परमिशन भी होगी, तो अगर हो परमिशन भी होगी तो मतलब वक्त पूरा हो गया, अब तो इसको बंद कर दो। हमने सोचा चलो महल्ले की बात पड़ोस की, हमने कोई बात नहीं, फिर भी नहीं बजी, आगे नजरअंदाज किया उस बात को। हम परेशान हो गए। तो हमने फिर शहजाद को फ़ोन किया, इसको जिसने मकान बेचा था इनको, जो शहजाद, इनका नाम शहजादी है। तो उनको कहा वो, तो फिर हमने पुलिस को सूचना दे दी थी हमने, क्योंकि हम ये तो नहीं कि भाई किसी के साथ में बराह रास्त के कुछ बदतमीजी करें या गाली गलौज करें, हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता, कानून भी इजाज़त नहीं देता। तो हम कानून से बढ़ के नहीं है, तो कानून का पालन करते हुए हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर के वहाँ से उसको बंद करा दिया। बंद कराने के बाद में गाली की बौछार, इतनी बौछार के पूरे देवबंद में वो वायरल हो रही है। ये होने के बाद में उसके बाद में फिर इसमें जो है फिर पुलिस ने इन पे एक मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिसमें इनका चालान हो गया था। मतलब जी हाँ, इनके साथ में हमारा पहले से कोई विवाद नहीं था किसी किस्म का। शहजाद के साथ में कभी कोई मामला नहीं था। तो बहरहाल फिर उसके बाद में फिर इन्होंने क्या किया, ये अपने हमारे खिलाफ जो झूठी वो चलाई यहाँ पे कि भाई ये तो आतंकी है, उसके आतंक से हम परेशान हैं। यहाँ पे वो पोस्टर लगा दिया कि कारी सैयद के आतंक से परेशान होकर हम अपना मकान बेच रहे हैं। लोग भी इकट्ठे किए, जबकि उस वक्त उनके साथ में एक आदमी भी यहाँ कॉलोनी का नहीं था। सारे के सारे बाहर के लोग बुला रखे थे, जो चाहे अपना वो इनसे कहलवाया। और रहा है रास्ते का मामला, रास्ते का तो ये है आपके सामने देखो, यहाँ पर जितने भी डूडा से रास्ते बने हुए हैं, इसमें हमने कोशिश की है। उस वक्त सरकार थी समाजवादी की, उस वक्त काफ़ी काम हुआ था। तो ये तकरीबन 6-7 करोड़ का यहाँ काम हुआ था इस कॉलोनी में, और ये कुछ हमारा रह गया था। उस वक्त ये भी था उसमें, लेकिन जो जय साहब थे उनका एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारे एक्सपायर हो गया, तिब्बत पे एक्सीडेंट हुआ था, वरना ये सारे को बनवा रहे थे। और हमारी कोशिश जद्दोजहद, उस वक्त लोग कहते भाई तुम तो बाद में करा लोगे, मगर चलो कोई बात, इधर उधर करा लिया, हम फिर भी रह गए। अब इसका भी मैंने पैमाने सब दे रखी है,
माननीय मंत्री जी है ब्रिजेश जी, उनके उससे जो है ना हमने कोशिश की थी और उसमें लेटर मेरे पास में है। देखो ये तो नगर पालिका के क्षेत्र में ही आता है। नहीं, नगर पालिका में है, लेकिन ये नगर पालिका से बाहर है, ये शेखुल हिंद कॉलोनी। अब ये उसमें नगर पालिका में अंदर नहीं है, ये बाहर है ये हिस्सा जो है। तो बहरहाल ये मंत्री जी के उससे हमें उम्मीद ये हो जाए, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। अब ये हमारा रास्ता इसी तरीके से रहेगा। अब ये रास्ते डॉक्टर सलीम ने बनवाई थी नाली है, देखो ये अवर हो रही है पानी से। ये जो पानी भर रहा है ये सारा ये नाली का है। आगे जो ये हमारे पड़ोस में शहजाद के सामने ये नया बिल्डिंग बनाई है इन्होंने, और इसकी जो घसाई कराई पत्थर की, उसका सारा मलबा जो है ना वो पत्थर का इसमें नाली में घुस अट गया। पानी जा नहीं रहा, निकासी होने सारा पानी ही भर रहा है। कहीं ना कहीं साफ सफाई का भी अभाव है। हाँ, मैंने इसकी शिकायत हमने नगर पालिका में इसकी शिकायत की है, लेकिन नगर पालिका ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया और डॉक्टर असलम साहब के संज्ञान में मामला डाला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और बदल उल्टा हमारे पे इल्जाम है कि भाई कारी सही जो है ना ये रास्ते बनने नहीं देते। ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है हमारे ऊपर इस तरीके से। ऐसा नहीं है, हम तो समाज सेवी आदमी, हम तो चाहते हैं कि भाई अच्छी तरीके से सुख शांति से अपना यहाँ मोहल्ले में अपना सब फिजा बनने और सही काम होता रहे। आप देख सकते हैं तमाम तरह के आरोपों को कारी साहब नकार रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी खड़े हैं जिन्हें आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा, मेरी आवाज मेरी पहचान। तो आपसे बात करना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है कारी साहब ने जो बताया? आप भी यहीं से हैं। नहीं, मैं अगर इनके साथ खड़ा तो ये 100% सच्चाई है। यही देवबंद को मैं समझता हूँ कि मेरा मैसेज है कि मैं साथ खड़ा हूँ तो कि इनकी बात 100% सही है और कानून के जरिए काम चल रहा है, सारा संवैधानिक तरीके से काम चल रहा है। प्रशासन कोई ऐसा तो नहीं है कि बिला वजह किसी की FIR कर देगा। तो मीडिया को और प्रशासन को गुमराह किया गया था बस। बाद में फिर जैसे मामला हो गया था तो मैं गाजियाबाद जा रहा था, रात में 4 वाली ट्रेन पकड़ने 4:30 बजे। तो मैं जा रहा था, मुझे रास्ते में अटैक किया मेरे मारने के। उसमें पुलिस आई, पुलिस ने फिर मुझे ट्रेन में बिठाया। फिर वहां से आने के बाद में तब भी फिर मेरी तैयारी थी, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया था। अब जांच चल रही है उसकी, उसमें 11 मुकदमा संख्या है 1132 सन 2025। बाकायदा वीडियो में चल रही है, पुलिस के पास में सब कुछ रिकॉर्ड है। वो ये अंदाज के यानी कि कमाल है जो पुलिस से ने ये चैलेंज कर रहे हैं, तो हमारे से कौन डरेगा? ये तो एक गुमराह करने वाली बात है भाई। वो पोस्टर लगा दिए अपने मकान में, अब जाके देख लो मकान हो रहा सामने, वो पोस्टर अभी है क्या यहाँ पे? भाई वक्ती तौर से नाटक करके इस तरीके पोस्टर लगा दे, फिर अपना हटा दे कि भाई इस तरीके से उनको जलील रुस्वा कर दो। और इसकी जांच चल रही है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों को? हम तो देखो आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि जो मामला चल रहा है इसकी निष्पक्षता के साथ, बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदारी से इसकी जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम ये चाहते हैं बस इस तरीके से। क्योंकि जो डीजे वगैरह बज रहा था उसकी परमिशन, अगर परमिशन होगी तो ठीक है, नहीं परमिशन है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब हमने शिकायत कर दी कि बगैर परमिशन के क्यों हुड़दंग मचाया जा रहा है इस तरीके महल्ले को, शांति को भंग करने के लिए। शांति को भंग तो वो कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। यानी ये है, मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूँ और मुझे शासन प्रशासन से यह उम्मीद भी है कि कानून के दायरे में हम रहते हैं, हम भी कार्रवाई करते हैं। और शासन प्रशासन से हमें यही उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है, हमें भरोसा है कि कानून जो है बिल्कुल सही काम करे और प्रशासन इसमें सही निष्पक्ष जांच करेगा और इंशाल्लाह जो शांति प्रिय आदमी है उनको सुकून मिलेगा। और हो बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, ये चाहते हैं हम बस। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में हमने आपको कारी साहब ने जो कहा वो दिखाया है। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ, हकीकत लाइव देवबंद।